हेलो दोस्तों, रिलैक्सो के बारे में वीडियो में बात करेंगे। क्वार्टर 3 के रिजल्ट्स के बाद क्या इंपॉर्टेंट चीजें ध्यान में रखनी चाहिए, सब कुछ डिस्कस करेंगे। सबसे पहला जो पॉइंट है वो है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। कंपनी की कमाई कैसी हुई है, देखिए आप यहां पर देख सकते हैं 8% रेवेन्यू गिरा है, 744 करोड़ से 681 करोड़। इसका क्या मतलब हो सकता है? बहुत सिंपल में कि कंपनी की जो सेल्स है वो कम हुई है। अब ये इसके अलग अलग रीजन हो सकते हैं जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे थोड़ी देर के बाद। अब जो दूसरी जो चीज हुई है जो कि थोड़ा सा सरप्राइजिंग या शॉकिंग, जो भी आप वर्ड बोलिए, एबिटा मार्जिन्स जो है 16.4% से 10.6% हो गए। अब देखिए कंपनी ने कमाई तो कम की है, ठीक है, 6-8% कमाई की है, लेकिन उसके बाद एक्सपेंसेस या जो खर्चे हैं, खर्चे क्या हो सकते हैं, जो प्रोडक्ट को बनाने में खर्चे, इंप्लॉय के खर्चे, ओवरहेड्स, बाकी जो भी होते हैं, तो ये सब जो खर्चे हैं वो भी कहीं ना कहीं जरूर बढ़े होंगे। तो उसके कारण से जो एबिटा जो है वो आप देखिए 41% गिरा है, 122 करोड़ से 72 करोड़ हुआ है। तो देखिए बहुत सारी चीजें पिछले 1.5 साल में हुई है। क्या हुआ है, जैसे जो रॉ मटेरियल है, जैसे रिलैक्सो के केस में रबर होगा या फिर क्रूड है, इन सब के प्राइसेस बढ़े हैं। प्राइसेस बढ़े तो उनके एक्सपेंसेस भी यहां पर बढ़े होंगे। तो वो एक प्रॉब्लम तो है ही, ये सप्लाई साइड का प्रॉब्लम जान सकते हैं। और डिमांड साइड में कि जो सेल्स है वो भी कम हुई है। मतलब दोनों ही साइड से अगर आप देखेंगे जो बिजनेस है उसको इफेक्ट पड़ा है और मार्जिन्स में वो दिख रहा है। और 9.4% के मार्जिन से आप देखिए प्रॉफिट मार्जिन 4.4% हो गया है। प्रॉफिट 70 करोड़ से गिरकर 30 करोड़ यहां पर हो गए हैं। तो मैनेजमेंट ने यहां पर क्या किया है वो समझते हैं। पहली चीज तो है कि जो डिमांड वाली पार्ट है, अब देखिए रिलैक्सो मास मार्केट में जो उनके चप्पल के जो प्रोडक्ट्स हैं, फुटवेयर्स हैं, वो होते हैं। अब मास मार्केट में मार्केट बहुत बड़ी है। देखिए भारत इतना बड़ा देश है, मास मार्केट में 40, 50, 60 करोड़ बहुत सारे लोग हैं, लेकिन कंपटीशन भी वहां पर बहुत है, बहुत सारे अनऑर्गेनाइज प्लेयर भी हैं। तो जो भी हो, डिमांड वहां पर कम है। और चूंकि हम एफएमसीजी कंपनियों को भी एनालिसिस करते रहते हैं और वहां पर के रिजल्ट से बिल्कुल पता भी चलता है कि जो रूरल तबका है, फिर जो लोग थोड़ा इनकम में थोड़ा सा नीचे है, वहां पर अभी भी थोड़ा सा पेन है, ठीक है। दूसरी चीज है, अपने जो फुटवेयर है उनके दाम को भी उन्होंने कम किया है। दाम को कम करने से क्या होगा, सिंपल आपके मार्जिन पर फर्क पड़ेगा। आप समझ लीजिए 150 में कुछ बेच रहे थे, अब आप उसको शायद 130 में या 135 में बेचेंगे, तो आपका तो मार्जिन में फर्क तो पड़ेगा ही ना। फिर एनवायरनमेंट थोड़ा कॉम्पिटेटिव तो है ही, बहुत सारे प्लेयर्स यहां पर है ही, और रॉ मटेरियल का भी यहां पर चीज है। तो दोनों ही जगह डिमांड में भी, जहां पर रूरल एरिया, फिर जो उनकी जो इनकम है वहां पर तो एक प्रॉब्लम है ही, साथ साथ जो सप्लाई है वहां पर भी इश्यूज है। जल्दी से मैं यहां आपको स्क्रीनर में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें भी बता देता हूं, जहां से पता चलता है कि एटलीस्ट वैल्यूएशन को लेकर भी बहुत कंफर्ट नहीं है। पी रेशियो आप देखेंगे 125 का है। इसको थोड़ा समझाता हूं आपको। जैसे कंपनी का अभी शेयर प्राइस है 776, तो एक शेयर की कीमत हुई 776, लेकिन जितने भी आउटस्टैंडिंग शेयर हैं उनको अगर आप ऐड नहीं मल्टीप्लाई कर दे, उसके साथ मल्टीप्लाई कर देते हो तो 19,312 करोड़ आएंगे। अब कंपनी का नेट प्रॉफिट कितना हुआ है पिछले 12 महीनों में, 154 करोड़ हुआ है। तो डिवाइड करेंगे 19,000 जो है 312 को 154 करोड़ के साथ अगर आप डिवाइड करेंगे तो 125 का पी आएगा। अब इसका क्या सिग्निफिकेंस है कि कंपनी 1 रुपया प्रॉफिट कर रही है तो मार्केट 125 गुना वैल्यूएशन दे रही है, जो कि ज्यादा है। अगर हमने सिर्फ निफ्टी की बात करें तो निफ्टी का पी रेशियो कुछ 19-20 के आसपास में है। तो 125 जब है तो कंपनी से यही एक्सपेक्टेशन मार्केट की है कि आप हाई ग्रोथ, स्ट्रॉन्ग ग्रोथ, ज्यादा से ज्यादा ग्रो करते रहिए, अपने मार्जिन बढ़ाते जाइए। लेकिन यहां पर दोनों ही चीजें प्रॉब्लम हो गई है, मार्जिन भी गिरे हैं, ग्रोथ भी गिरा हुआ है। तो ऐसे केस में थोड़ा सा शॉकिंग हो जाता है। और दूसरी चीज, ये जो पी ज्यादा दिख रहा है ये थोड़ा आर्टिफिशियल भी हो सकता है। रीजन क्या है, क्योंकि अगर आपके प्रॉफिट्स यहां पर 154 करोड़ है, मैं आपको यहां पर दिखाता हूं यहां स्क्रीनर में ही। जैसे 2000 अगर आप 22 की बात करेंगे, 2022 में एक्चुअली में तब प्रॉफिट्स 233 करोड़ थे, फिर 292 करोड़ थे। तो एक्चुअली में प्रॉफिट कम हो रहे हैं। तो अगर आप अभी जो मार्केट कैप है 19,000 करोड़ से 292 करोड़ को अगर आप डिवाइड करते हैं फॉर एग्जांपल हाइपोथेटिकली, तो 60-65 का पी आता है। लेकिन चूंकि आपका प्रॉफिट नहीं हुआ है तो पी भी बाय डिफॉल्ट यहां पर थोड़ा सा ज्यादा बढ़ गया। तो इसीलिए अभी अगर कोई चीज चाहिए इंपॉर्टेंट, अगर कोई ट्रिगर, तो वो है मार्जिन्स का बढ़ना,
वॉल्यूम्स थोड़े बढ़े हैं क्वार्टर एंड क्वार्टर, लेकिन वो भी बढ़ते रहे तो एक तरीके से एक स्ट्रांग कंपनी है। कंपनी ने निवेशकों को एक अच्छा एक्सपीरियंस भी पास्ट में दिया हुआ है, लेकिन फ्यूचर ट्रिगर्स में इंपॉर्टेंट है कि किस हिसाब से बिजनेस जो है वो अब ग्रो करेगा। मुझे उम्मीद है आपको वैल्यू मिली होगी। आपके समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों।